Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, लास्ट टर्न हमने वर्क के 3 डिफरेंट फार्मूले पढ़े थे। आज उसी पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर भी न्यूमेरिकल पे ही रहेगा बेटा, क्योंकि ये एक लेंदी टॉपिक है। जिन फार्मूले पे हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं उनको फिर से एक बार हम डिस्कस कर देते हैं। फर्स्ट, वर्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ये एक फार्मूला पढ़ाया था लास्ट में, ये हमने बताया था, लेकिन इसको पहले रख रहे हैं क्योंकि ये सबसे आसान है। दूसरा हमने फार्मूला पढ़ाया था W वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट ds, और इसके और भी डिफरेंट फॉर्म बताए थे। नेक्स्ट फॉर्म था इसका fx इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz। तो बेसिकली इस दो फार्मूले पे आज हम लोग फोकस करेंगे। थर्ड फार्मूला कांस्टेंट फोर्स के लिए हमने बताया था W इक्वल टू F डॉट S या फिर Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। तो इस पे तो आज न्यूमेरिकल हम करेंगे, लेकिन जो W इक्वल टू Fs cos थीटा बेटा, इसको नेक्स्ट टर्न पे हम रखेंगे। बेसिकली इसी का ये फॉर्म है, लेकिन इसको हम अलग तरीके से यूज करते हैं। तो पहले हम इस पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, सेकेंड नंबर इसको हम देंगे और थर्ड नंबर आज के लेक्चर में इसका रहेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वाई एक्सिस पे फोर्स न्यूटन में है और एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट मीटर में। एक ही न्यूमेरिकल करेंगे बेटा, क्योंकि ये इजी है। एरिया हमको फाइंड आउट करना है और एरिया ऑफ ग्राफ हम बहुत जगह फाइंड आउट कर चुके हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन में भी किए हुए इस टाइप का प्रॉब्लम। बस यहाँ विशेष ये है कि यहाँ पे एरिया फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया क्या देगा, वर्क देगा। जैसा कि आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, यानी ग्राफ इधर भी हो सकता है। तो हम जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वो कुछ इस टाइप का ग्राफ ले रहे हैं। ये हमारा ग्राफ है भाई। यहां पे इसका कोऑर्डिनेट फोर्स का लिख दे 10, यानी 10 यूनिट न्यूटन है, और ये कोऑर्डिनेट डिस्प्लेसमेंट का -5, देन ये कोऑर्डिनेट -3, देन ये कोऑर्डिनेट ये इसको 2.5 कर लेते बेटा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बनना, तो -2.5, देन ये -10, यानी -10 न्यूटन हो गया। देन ये कर ले 3, और ये यहां पे कर ले 5। ये मीटर में डिस्प्लेसमेंट मीटर में दिया हुआ है, और ये फोर्स इस रीजन में फोर्स पॉजिटिव लग रहा है, इस रीजन में फोर्स नेगेटिव लग रहा है। देन अगेन यहाँ पे नेगेटिव फोर्स लग रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है। अब क्वेश्चन ये है, फाइंड वर्क डन by the force
when body is displaced, body moves from first question minus 2.5 meter to 3 meter, then second question minus 5 meter to 5 meter. सो फर्स्ट पार्ट को करते हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि -2.5 मीटर से 3 मीटर तक पार्टिकल मूव कर रहा है, बॉडी मूव कर रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, यानी ये वाला एरिया लेंगे और यहां ये एरिया लेंगे। अब एरिया का साइन क्या लेना है ये ध्यान रखना बेटा, एरिया का साइन हमको क्या लेना है ये ध्यान रखना है। तो ये यहां से जब यहां जा रहा है भाई वर्क डन क्या होगा, एरिया ऑफ ग्राफ। अच्छा जब ये यहां -2.5 से 0 गया, फिर 0 से 3 गया, तो -2.5 से 0 पे जब जा रहा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई पॉजिटिव, लेकिन फोर्स क्या है निगेटिव, तो ये वर्क डन निगेटिव होगा, यानी ये एरिया निगेटिव लेंगे। याद रखना डिस्प्लेसमेंट ये निगेटिव नहीं है बेटा, ये पोजीशन निगेटिव है, ये पोजीशन पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, तो 2.5 पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स क्या है निगेटिव है, तो इसका एरिया हम लेंगे हाफ इंटू बेस 2.5 पॉजिटिव होगा, 2.5 इंटू फोर्स क्या हुआ निगेटिव हुआ -10 न्यूटन, देन प्लस अब यहां का वर्क डन, तो यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट क्या है पॉजिटिव और फोर्स नेगेटिव, तो 3 इंटू -10, तो ये हो गया -5, ये नेगेटिव आएगा माइनस और ये 5 और 5 इंटू 2.5 12.5 -30, सो -42.5 जूल, ये वर्क डन हुआ। फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हो गया बेटा। अब सेकेंड पार्ट करते हैं, -5 मीटर से 5 मीटर, यानी ये पूरा एरिया हमको कंसीडर करना है। तो वर्क डन W इज इक्वल टू, देखो यहां से यहां गया पार्टिकल, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यहां से यहां का अलग एरिया, यहां से यहां का अलग एरिया, ये अलग एरिया, ये अलग एरिया, ये हम इसीलिए अलग अलग डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे बेटा। तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका एरिया हो गया ट्रायंगुलर शेप है, हाफ इंटू बेस हो गया 2.5 इंटू हाइट दैट इज 10, फोर्स 10 न्यूटन है, प्लस यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेकिन फोर्स नेगेटिव, तो ये हो गया हाफ इंटू 2.5 इंटू -10 प्लस अब ये वाला वर्क, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है 3 और फोर्स नेगेटिव है -10, प्लस ये वाला डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का है पॉजिटिव और फोर्स भी पॉजिटिव है, कितना 10 है, तो इज इक्वल टू, देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये आया -30 और ये आया +20, यानी कितना हो -30, ये हो गया -30 +20, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया बेटा -10 जूल।
तो सेकेंड पार्ट का आंसर ये हो गया। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये चीज ध्यान रखना, हमेशा साइन का हमको ध्यान रखना है। डिस्प्लेसमेंट किधर पॉजिटिव हो रहा, फोर्स तो दिख रहा है, ये जो कोऑर्डिनेट से ये पोजीशन दिए हुए, तो अगर हम -2.5 से यहाँ का वर्क निकालना तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेंगे, और 0 to -2.5 वर्क निकालना होता है। जैसे थर्ड क्वेश्चन दे रहे हैं, फ्रॉम 0 मीटर टू -2.5 मीटर, इसका वर्क निकालना होता है। तो इस केस में ये वर्क डन क्या होता है, थर्ड पार्ट करे बेटा, यहां से यहां का वर्क डन, तो डिस्प्लेसमेंट ये लेते, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन यानी नेगेटिव, और फोर्स भी नेगेटिव, इस केस में वर्क पॉजिटिव आ जाएगा। थर्ड पार्ट का वर्क इज इक्वल टू हाफ, बेस होता -2.5 और हाइट -10, तो ये माइनस माइनस प्लस 12.5 जूल, ये हो गया। तो इस चीज को ध्यान रखना, कैसे हमको डिस्प्लेसमेंट और पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है। हाँ, फोर्स तो पॉजिटिव नेगेटिव दिखेगा। तो ये ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिस्प्लेसमेंट पे विशेष ध्यान आपको रखना है। सो ग्राफ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होंगे वो इसी टाइप के हैं, और ये 3 क्वेश्चंस सफिशिएंट है बेटा अगर आपको एरिया फाइंड आउट करने आता है। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन, जो सेकेंड टाइप हमने इसको डिस्कस किया था, F.S। देखो ये फार्मूला कब लगाते बेटा, जब हमको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है फोर्स 3i कैप प्लस 4j कैप -5k कैप न्यूटन acts on a body which moves from 1 meter, 0 meter, 10 meter to 6 meter, 4 meter, 2 meter. Find work done by the force. ये भी सिंपल प्रॉब्लम है बेटा, इसलिए इसका एक ही एग्जांपल लेंगे, फिर इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा कंफ्यूज वही करता है सेकेंड इक्वेशन स्टूडेंट्स को, सेकेंड फार्मूला, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इसमें वर्क डन निकाला कैसे जाए, तो देखो ये जो फोर्स है कांस्टेंट है बेटा, पार्टिकल किसी भी पोजीशन पे, पार्टिकल यहां से यहां तक जा रहा, किसी भी पोजीशन पे उस पे फोर्स ये कांस्टेंट लग रहा है। एक्स डायरेक्शन में हमेशा 3 न्यूटन है, वाई डायरेक्शन में हमेशा 4 न्यूटन, और माइनस जेड डायरेक्शन में, ये माइनस के कैप है ना, तो माइनस जेड डायरेक्शन में फोर्स 5 न्यूटन है, यानी फोर्स कांस्टेंट है, पोजीशन के साथ फोर्स चेंज नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो हमको डिस्प्लेसमेंट हम पता होना चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट होता क्या है,
तो इसको किनेमेटिक्स में हमने पढ़ाया है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। तो फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है, और फाइनल पोजीशन को अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखें बेटा तो लिखेंगे 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, देन माइनस इनिशियल पोजीशन को हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये हो गया 1i कैप यानी सिंपली i कैप प्लस 0j कैप यानी j कैप गायब है प्लस 10k कैप। सो अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, कितना हो गया बेटा, ये तो ब्रैकेट लगा है। सो यहां से ये घटा दे तो 5i कैप, j कैप उसमें 0 तो प्लस 4j कैप, देन माइनस 8k कैप। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। देन वर्क डन W इज इक्वल टू F डॉट S, सो इज इक्वल टू F कितना भाई, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ये हो गया हमारा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 8k कैप। सो इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ले तो इसका इसके साथ 15 प्लस इसका इसके साथ 16 और ये माइनस माइनस प्लस ये हो गया 40 इज इक्वल टू ये हो गया 31 यानी 71 जूल। सो दिस विल बी वर्क डन। तो जब भी फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया हो बेटा यानी आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दिया हो और कांस्टेंट फोर्स हो तो डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे यानी आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में लिख लेंगे। जो कि कांस्टेंट फोर्स है तो F डॉट एस फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यानी वेरिएबल फोर्स पे प्रॉब्लम्स कैसे बनते हैं इसको हम देखते हैं बेटा। और वेरिएबल फोर्स होता क्या है, क्योंकि आपको कांस्टेंट फोर्स तो समझ में आ रहा है कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा। वेरिएबल फोर्स क्या होगा, एक ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों पोजीशन के साथ चेंज करे, यानी पार्टिकल के पोजीशन के साथ अगर चेंज कर रहा हो फोर्स का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों, तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल फोर्स। थर्ड प्रॉब्लम सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे हम केवल मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे बेटा। सो अ फोर्स x square Newton acts on a body along x-axis. Find W if body moves from
x is equal to 2 मीटर to x is equal to 5 मीटर, ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा देखो एग्जाम में क्या बेटा ये देना जरूरी नहीं है लॉन्ग एक्स एक्सिस, ये दे दिया फोर्स 6x स्क्वायर न्यूटन एक्स ऑन अ बॉडी, फाइंड वर्क डन। आपको मान के चलना कि एक्स कोऑर्डिनेट दिया तो एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, या तो एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा होगा या तो माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग, चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस के ही अलोंग लगेगा। लेकिन चूंकि ये देना जरूरी है इसलिए हमने दे दिया एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, बॉडी एक्स इक्वल टू 2 मीटर से एक्स इक्वल टू 5 मीटर तक मूव कर रहा है, तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। अब ये देखे बेटा तो वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि जब बॉडी ओरिजिन पे होगा तो फोर्स क्या लग रहा होगा 0 न्यूटन, बॉडी 1 मीटर पे होगा तो फोर्स क्या लग रहा होगा 6 न्यूटन, बॉडी 2 मीटर पे होगा तो 24 न्यूटन हो गया, बॉडी 5 मीटर पे होगा तो 25 इंटू 6 यानी 150 न्यूटन फोर्स क्या कर रहा है पोजीशन के साथ चेंज कर रहा है, तो वेरिएबल फोर्स है। यानी जो फार्मूला हम लगाएंगे वो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब W इज इक्वल टू, देखो फार्मूला ये F डॉट ds। अब यहां पे देखे तो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, किस कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट पे, तो इंटीग्रेशन 6x स्क्वायर और किस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ds को dx लेंगे, ds को क्या लेंगे dx लेंगे। बेसिकली देखो हमने फार्मूला ये बताया था, जनरल फार्मूला इसका जो है वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था और वो ये था इंटीग्रेशन fx dx प्लस इंटीग्रेशन fy dy प्लस इंटीग्रेशन fz dz। तो y कंपोनेंट 0 z कंपोनेंट 0, तो बचा यही ना यार, तो ds को हमने ऐसे लिखा, सॉल्व किया तो ये आ गया, तो ds को हम क्या लिख देंगे dx, वही हम समझा रहे हैं, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। अब सॉल्व करें इसको, कहां से कहां तक भाई, x इक्वल टू 2 मीटर से 5 मीटर तक, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 5। सो इंटीग्रेट इसको किया जाए 6 कांस्टेंट और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, तो बचेगा 2x क्यूब, 2x क्यूब, 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया। आप अच्छी तरीके से इंटीग्रेशन समझते होंगे, ऐसा मान के हम सॉल्व कर रहे हैं। ये हो गया, लिमिट पुट कर दें तो 2 ये हो गया 125 माइनस ये हो गया 8, सो 250 माइनस 16, तो कितना आ गया भाई 234 जूल। सो सिंपल, अगर फोर्स हमारा x के टर्म में दिया या y के टर्म में दिया या z के टर्म में दिया तब तो सॉल्व करना आसान है भाई, ये इंटीग्रेशन एकदम सिंपल है, कठिन ये सवाल नहीं है। अच्छा और किस तरीके का बन सकता है, ना x देगा ना y देगा ना z देगा, वो दूसरा किस तरीके से दे सकता है, अ फोर्स टू R Newton acts on a body along force 2R Newton acts on a body along radial direction from
a fixed point find work done when body moves from R is equal to 5 meter to R is equal to 4 मीटर। अब देखो रेडियल डायरेक्शन एक फिक्स्ड पॉइंट ले लो बेटा, और ये फिक्स्ड पॉइंट O और ये बॉडी मान लो यहां पे है, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, ये बॉडी हमारा B लिख दे रहा है, तो जो फोर्स का डायरेक्शन है वो रेडियल डायरेक्शन। ऐसे कुछ नहीं दिया तो हम आउटवर्ड लेंगे, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन यानी इन जनरल आउटवर्ड होता है, अदरवाइज रेडियल डायरेक्शन इनवर्ड है। तो ऐसे भी लिख सकता था रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड। रेडियली आउटवर्ड इसका कहने का मतलब रेडियली आउटवर्ड ये फोर्स लग रहा फिक्स्ड पॉइंट से F। अब कह रहा कि R इक्वल टू 5 से R इक्वल टू 4, यानी 5 ले लो यहां कहीं है, R इक्वल टू 5 और R इक्वल टू 4 सपोज कर लो यहां कहीं है, R इक्वल टू 4। तो जब ये यहां से यहां आ रहा है तो वर्क डन बाय द फोर्स क्या हुआ, और देखो फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। लेकिन इसको हम करेंगे कैसे, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट ds, फॉर्मूला तो ऐसे लिखा हुआ। अब चूंकि F R का फंक्शन है, F किसका बेटा, R का फंक्शन है, 2R, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो dr लेंगे, और चूंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर लग रहा है ये इधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके लिए हम यहां पे नहीं करेंगे कि ये cos 180 रख दिया, ये यहां पे लिमिट पुट करोगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये ध्यान रखना, ये डायरेक्शन वगैरह का यहां पे नहीं करेंगे बेटा। हम जो ये वेक्टर लेते हैं ds वेक्टर या dr वेक्टर या dy वेक्टर, dz वेक्टर, dx वेक्टर, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये ऐसे रखेंगे, ये ऐसे रखेंगे। जैसा कि हमने फिगर से कहा कि फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, नेगेटिव आएगा, वो हमको पता है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा जब लिमिट पुट करोगे। देखो अगर 4 to 5 जाए, 4 to 5 जाए तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। 5 to 4 जा रहा है तो लिमिट 5 से 4 तक लगाएंगे, यहां पे कोई चेंज नहीं करेंगे, फोर्स तो पॉजिटिव लेंगे क्योंकि कुछ नहीं दिया, तो आउटवर्ड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट कभी नेगेटिव नहीं लेते कि ये इधर है तो नेगेटिव ले लें, या ये अपोजिट डायरेक्शन में तो cos 180 -1 कर दे, ऐसा नहीं है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया भाई, R स्क्वायर लिमिट 5 to 4, तो ये हो गया भाई 60 -25 यानी -9 जूल, ये हो गया वर्क डन। सो दिस विल बी वर्क डन। जो ये चीज हमने समझाया बेटा कि F डॉट ds इक्वल टू F ds cos थीटा मान के, और थीटा 180 है, वो सब यहां मत पुट करने लगना, आंसर गलत हो जाएगा। वो जो साइन है लिमिट पुट करोगे उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा, ये हमेशा पॉजिटिव लेंगे। हाँ, अगर फोर्स रेडियली इनवर्ड होता तब यहां पे नेगेटिव साइन पुट करते, फोर्स रेडियली इनवर्ड होता तो यहां पे नेगेटिव साइन पुट करते, तो ये इधर होता और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, वर्क डन पॉजिटिव आता। आप करके देख लो, पॉजिटिव आएगा। ये हो गया भाई। अब करते मोशन इन प्लेन, यानी किसी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग न चल के प्लेन में चल रहा बॉडी, इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं, और फिर थर्ड आगे उसी को एक्सटेंड करेंगे, या स्पेस में चल रहा है। तो
क्वेश्चन नंबर 4, ये इस तरीके से दे रहे बेटा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, या ऐसे देने का मतलब नहीं, हम ऐसे ही सॉल्व कर दे रहे हैं, क्वेश्चन दे दे रहे हैं। A force of 2x I cap plus 3y square j cap minus 6z cube k cap Newton acts on a body find work done by the force if body is displaced from origin to 3 meter, 2 meter, 1 मीटर। ये फोर्स लग रहा है एक बॉडी पे बेटा, और बॉडी ओरिजिन से 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर तक डिस्प्लेस हो रहा है। तो वर्क डन बाय द फोर्स क्या होगा? बॉडी फ्री स्पेस में मूव कर रहा है, सो वर्क डन W इज इक्वल टू वेरिएबल फोर्स है। देखो ओरिजिन पे फोर्स 0 लग रहा है, ओरिजिन के अलावा डिफरेंट पॉइंट्स पे जाओगे तो बेटा फोर्स लग रहा होगा, नॉन जीरो होगा। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी होंगे स्पेस में जहां पे 0 होगा, हम एक्स वाई जेड ऐसा चूज कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल फोर्स पोजीशन के साथ फोर्स चेंज कर रहा है। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? W इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट ds इज इक्वल टू, अब तो एक तो फॉर्मूला हमने बताया था एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, वहां से आप कर लोगे। एफ एक्स ये हो गया, एफ वाई ये हो गया, एफ जेड ये हो गया, ऐसे भी कर सकते हो, या वैसे ना करो तो हम लिख देते भाई एफ क्या दिया हुआ 2x आई कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप प्लस माइनस 6z क्यूब के कैप डॉट, अब ds को क्या लिखेंगे? dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप, ये हो गया। तो इज इक्वल टू, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, इंटीग्रेशन 2x dx, इसका इसके साथ लिया प्लस 3y स्क्वायर dy, फिर इसका इसके साथ लिया माइनस 6z क्यूब dz, ये हो गया बेटा इंटीग्रेशन।
अब देख लो, जैसा हमने कहा था वही आ गया। ये है एफ एक्स डी एक्स, ये है एफ वाई डी वाई, ये है एफ जेड डी जेड, तो वही आ गया। डायरेक्ट उसको भी लिख सकते थे या ऐसे करके लिख सकते थे। अब इसको एक्सपेंड कर दे, यानी ओपन कर दे, और ओपन कर दे तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x dx प्लस इंटीग्रेशन 3y स्क्वायर dy प्लस नहीं माइनस इंटीग्रेशन, ये माइनस बेटा 6z क्यूब dz। अच्छा, कहां से कहां तक डिस्प्लेस हो रहा, ओरिजिन से लेके यहां तक। तो यहां पे x कोऑर्डिनेट ओरिजिन का 0 और यहां पे x कोऑर्डिनेट 3, यहां पे x कोऑर्डिनेट चेंज करना बेटा, तो x कोऑर्डिनेट लिखेंगे। फिर यहां पे y कोऑर्डिनेट 0 को कहां तक चेंज किया, 2 मीटर। z कोऑर्डिनेट 0 टू का चेंज किया 1 मीटर तक। इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर 0 to 3 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, वाई क्यूब 0 to 2 माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, 6z to the power 4/4 माइनस 6z to the power 4/4 0 to 1 इज इक्वल टू, ये हो गया 9 प्लस ये कितना हो गया बेटा 8, देन माइनस ये कितना हो गया 6/4, तो ये हो गया 9 8 17 माइनस ये 1.5, तो 16 15.5 जूल। सो दिस विल बी वर्क डन, ये वर्क डन होगा। अच्छा, इसी में मान लो क्वेश्चन ऐसे दिया होता, क्वेश्चन नंबर 5, यानी फोर्स के 3 कंपोनेंट थे, फोर्स के 2 ही कंपोनेंट थे, ये दिया होता था। A force of this much Newton acts on a body. Find work done by the force if body displaced from origin to this. ये दिया हुआ, कितना वर्क डन हुआ ये हमको फाइंड आउट करना है। सो W इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट हम फार्मूला लिख दे रहे, वैसे ऐसे भी कर सकते हो। देखो F डॉट डी एस, तो F क्या हो गया 2x i का प्लस 3y स्क्वायर j का डॉट dx i का प्लस dy j का प्लस dz k का, ये हो गया। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इसका इसके साथ 2x dx, इसका इसके साथ 3y स्क्वायर dy, z कंपोनेंट इधर है ही नहीं तो वो 0 हो गया। इसी को ओपन कर दिया तो इंटीग्रेशन 2x dx लिमिट 0 से 3 मीटर प्लस इंटीग्रेशन 3y स्क्वायर dy, लिमिट क्या हो गया बेटा 0 to 2 मीटर। तो इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर लिमिट 0 to 3
प्लस वाई क्यूब लिमिट 0 to 2। तो ये हो गया 9 plus 8। So answer is 17 जूल। ये हो जाएगा। ऐसे हम एक और तरीका था, हम इसको लिखते ही नहीं क्योंकि इस डायरेक्शन का कोई फोर्स का कंपोनेंट नहीं है, तो इसको नहीं लिखते, तो इस तरीके से करते तब भी वही आंसर आ जाता। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन करके वेरिएबल फोर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट समझने का बेटा, कि जो भी हमने फोर्स लिखा तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये फोर्स एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लग रहा है, ये फोर्स वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। पिछला क्वेश्चन में एक जेड कोऑर्डिनेट भी दिया था फोर्स का, ठीक है। ये जो फोर्सेस है ये कंजर्वेटिव फोर्स है बेटा। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हम आगे पढ़ाएंगे और उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली उस डिटेल में हम यहां पे जाना नहीं चाहते हैं, हम एक और प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं वेरिएबल फोर्स में, जहां पे ये तरीका बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरीके से सॉल्व करना। देखो यहां पे हमने जब किया तो हुआ क्या कि जो दोनों लास्ट क्वेश्चन हमने किए थे, तो वर्क डन, भाई फार्मूला तो यही था ना, एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड। अब देखो हो क्या रहा था कि जो x कंपोनेंट था वो x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा था, y कंपोनेंट दोनों क्वेश्चन में देखना, जो y कंपोनेंट फोर्स का था वो y कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा था, और जो z कोऑर्डिनेट था फोर्स का वो z कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा था। तो ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है, ये x का फंक्शन है इंटीग्रेट हो जाएगा, ये y का फंक्शन है इंटीग्रेट हो जाएगा, ये z का फंक्शन है इंटीग्रेट हो जाएगा। जो दोनों क्वेश्चंस थे वो ऐसे ही थे। ऐसे फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है, उसका इंटीग्रेशन ऐसा पॉसिबल इस तरीके से पॉसिबल नहीं है, और उसी चीज को हम डिस्कस करना चाहते हैं। और वही सबसे टफ चीज है बेटा, वो एडवांस्ड और मेंस के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो सपोज कर लो क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज y i कैप प्लस x j कैप, ऐसे ये फोर्स दिया हुआ है। अब ये जो फोर्स है बेटा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर हम यही फोर्स ऐसे दिए होते तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इसका वर्क डन निकालना बड़ा आसान है, इसका वर्क डन इतना आसानी से नहीं निकलेगा। हम दे रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन दिखा रहे हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, इन दोनों में हम आपको डिफरेंस समझा रहे हैं, फिर हम इसका वर्क डन कैसे निकालेंगे उस पे आएंगे। और वो चूंकि काफी टफ है तो एक अलग लेक्चर रखेंगे बेटा, अभी हम बस डिफरेंस समझा रहे हैं। मान लो इसमें पार्टिकल मूव कर रहा है 0 0 2 3,4 मीटर, यहां से यहां तक मूव कर रहा है। तो अब देखो इसका वर्क डन क्या होगा, W इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप इज इक्वल टू इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट एक्स डी एक्स प्लस इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट
वाई डी वाई। तो ये तो सॉल्व करना बड़ा आसान है ना यार, इसका तो इंटीग्रेशन हो ही जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रेशन वाई डी वाई, 0 से x कोऑर्डिनेट 3 तक चेंज किया और y कोऑर्डिनेट 0 से 4 तक चेंज किया। ये हो गया x स्क्वायर बाई 2 यानी 9/2, और ये हो गया y स्क्वायर बाई 2, तो y4 0 से 4 तक करेंगे तो 16/2। ये कितना हो गया 25/2। ये हो गया आंसर बेटा। यहां पे क्या प्रॉब्लम आएगा, अब इस सॉल्यूशन को देखो और इसको अब हम सॉल्व कर रहे हैं, मेथड वही होगा। W इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट ds। सो दोनों फोर्स वेरिएबल है, देखो ये भी फोर्स वेरिएबल, ये भी फोर्स वेरिएबल। यहां पे हमको वर्क निकालना 0,0 टू 3,4। अब इसको लिखे तो ये हो गया इंटीग्रेशन वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप डॉट डीएस को क्या लिखेंगे, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ये आ जाएगा ना बेटा, प्लस डी जेड के कैप भी लिख सकते हो, लेकिन उसका कंपोनेंट यहां नहीं तो जीरो हो जाएगा, इसलिए हम नहीं लिख रहे। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स डी वाई। अब ये इंटीग्रेट नहीं होगा बेटा, ये इंटीग्रेट नहीं होगा, क्योंकि अगर ये x होता तो इंटीग्रेट हो जाता। अगर x का कोई फंक्शन होता cos x, sin x, x स्क्वायर, x क्यूब, रूट x, तो ये इंटीग्रेट हो जाता। वैसे ये भी इंटीग्रेट नहीं होगा। तो अब आगे बढ़ा कैसे जाए, ऐसा नहीं कि इसको ओपन कर दिया, इसको लिख दिया y dx और इसको लिख दिया x dy, ऐसा इसका yx और इसमें x बाहर निकाला, dy का इंटीग्रेशन y, वो सब गलत बेटा। इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, इसको हम ऐसे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, ये पहले तो यहां पे पाथ पे डिपेंड करेगा, यहां से हम किस तरीके से जा रहे हैं वो भी चीज हमको देखना होगा। तो बेसिकली है क्या बेटा, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ये अलग अलग पाथ से चलेंगे तो फोर्स अलग अलग आएगा। तो इसलिए हम इंटीग्रेट तभी कर सकते हैं जबकि y को x के टर्म में लिख पाए और इस x को y के टर्म में लिख पाए, और वो हम तभी लिख पाएंगे जब हमको पाथ पता होगा। यानी ये वर्क डन जो है वो पाथ डिपेंडेंट हो गया, इसलिए ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे नेक्स्ट टर्न हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली देखो, जो कांस्टेंट फोर्स है बेटा, पीछे हमने किया था फोर्स कांस्टेंट तक कुछ एक प्रॉब्लम के थे, वो हमेशा कंजर्वेटिव होते हैं। और जैसे वर्क निकालना है एफ डॉट एस से हम निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा हमने डिस्कस किया था वेरिएबल फोर्स, ये हमारा वेरिएबल फोर्स है। अब वेरिएबल फोर्स दो टाइप का बेटा, एक कंजर्वेटिव फोर्स, दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है कि जो आई कंपोनेंट है केवल एक्स का फंक्शन हो, जो जे कंपोनेंट है केवल वाई का फंक्शन हो, जो के कंपोनेंट है केवल जेड का फंक्शन हो। अगर ऐसा फोर्स है तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, और ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेट हो पाएगा। लेकिन अगर x कंपोनेंट y का फंक्शन हो गया या z का फंक्शन हो गया, कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया, तो वो इंटीग्रेट होगा नहीं। हम तो ये फार्मूला लगाएंगे वेरिएबल फोर्स का, ओपन करेंगे, ऐसा हो जाएगा, ये इंटीग्रेट नहीं होगा। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये नेक्स्ट टर्न डिस्कस करेंगे बेटा। तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए।
दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस्ड एंड मेंस। मेंस और एडवांस्ड के जो स्टूडेंट्स बेटा इस लेक्चर को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जनरली जितना डिटेल में हम पढ़ाने जा रहे हैं किसी बुक में या कहीं पे भी किसी वीडियो में यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। वी विल मीट अगेन in next class. Sayonara, Godspeed and bon voyage.